विश्वास की किताब, छठा अध्याय, अनुग्रह और विश्वास। इफिसियों 1:3 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। अब परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वह अपनी कृपा से किया है, यहाँ तक कि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के कारण धर्मी बन गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम उस अनुग्रह को भी विश्वास के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसीलिए विश्वास के बिना कोई भी वह नहीं पा सकता जो परमेश्वर की अनुग्रह ने मुफ्त में प्रदान किया है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने पहले ही हर नए जन्म पाए विश्वासी को मसीह में आत्मिक दुनिया में हर आशीष के साथ आशीषित कर दिया है। अब हम उन आत्मिक आशीषों को शारीरिक क्षेत्र में कैसे लाएं? विश्वास के जरिए। विश्वास वह पुल है जिसके द्वारा यह हो सकता है। कुछ विश्वासी जानते हैं कि यह लेन देन कैसे होता है, लेकिन जो नहीं जानते वह राज्य के इस सत्य को आसानी से सीख सकते हैं और इसके लाभों को पा सकते हैं। अनुग्रह और विश्वास एक साथ काम करते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का दान है। इफिसियों अध्याय 2 आयत 8। अनुग्रह से अर्थात अनुग्रह माध्यम है। अनुग्रह वह है जो परमेश्वर हमारे लिए करता है, वह परमेश्वर का हिस्सा है। से यूनानी शब्द डाया से आता है, जिसका अर्थ है माध्यम या चैनल। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी रखा है वह विश्वास के द्वारा हमें मिलता है। कल्पना करें कि अनुग्रह बिजली की तरह है और विश्वास बिजली के तारों की तरह। बिजली के तारों के बिना हमारे घरों में बिजली नहीं आ सकती। तार वह माध्यम है जिससे बिजली प्रभावित होती है। भले ही आपके घर के बाहर एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हो जिसमें हजारों किलोवाट ऊर्जा हो, लेकिन अगर तार नहीं होगा तो आप उस बिजली तक नहीं पहुंच पाएंगे। बाइबल हमें बताती है कि विश्वास के द्वारा हम अनुग्रह तक पहुंच सकते हैं। विश्वास के बिना हम अनुग्रह तक नहीं पहुंच सकते, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है और परमेश्वर की महिमा की आशा में घमंड करते हैं। रोमियो अध्याय 5:2। अनुग्रह परमेश्वर का हाथ है जो आप तक पहुंचा है, जिसमें जीवन और भक्ति से संबंधित सब कुछ उसने अनुग्रह से हमें दिया है। 2 पत्रस 1:3। विश्वास आपका हाथ है जो ग्रहण करता है, जो परमेश्वर ने पहले ही आपको दे दिया है। परमेश्वर के हाथ में स्वर्ग का सारा अनुग्रह है। आपका हाथ बस उसे ग्रहण करता है। बहुतायत में चलने की चाबी है विश्वास। विश्वास से वह प्राप्त करना जो परमेश्वर ने पहले ही से अनुग्रह के द्वारा दे दिया है। परमेश्वर ने यीशु को सबके लिए भेजा। उसने अपना पुत्र पूरी दुनिया के लिए दे दिया, लेकिन सबने उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1:12। ये अपने आप काम नहीं करता। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से पूरी मानव जाति के लिए आजादी से चंगाई दे दी है। लेकिन भले ही वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, कोई भी अपने आप चंगा नहीं होता। आप केवल विश्वास के माध्यम से ही उस चंगाई तक पहुंचते हैं जो उसके अनुग्रह ने आजादी से हमें दे दी है। अब बाइबल यह भी कहती है कि विश्वास सुनने से आता है, इसलिए जब आप वचन सुनते हैं तो वह आपके हृदय को परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए ग्रहणशील करता है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मत्ती अध्याय 4 आयत 4। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन का सम्मान करते हैं तो आप पाएंगे कि जिस नौकरी, शादी, सफलता की आप तलाश कर रहे हैं, जो कुछ भी आप ढूंढ रहे हैं, वह सब वचन में है। आपको वचन में सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। शैतान जानता है कि अगर वे किसी के जीवन से वचन को चुरा ले तो उनके पास विश्वास नहीं होगा
और अगर उनके पास विश्वास नहीं है तो वह परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे अच्छे खिलाड़ी भी परीक्षण लेते हैं। अगर आप एक चैंपियन बनना चाहते हैं तो आपको परीक्षण से गुजरना होगा। यह परमेश्वर के लोगों के पास जाकर अपने ऊपर हाथ रखवाने से नहीं होगा। हाँ, आपको किसी बात में लाभ मिल सकता है, लेकिन फिर भी आपको जीत की राह पर चलने के लिए खुद को प्रशिक्षित करने की जरूरत होगी। यहाँ तक कि अगर आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत ट्रेनर को परीक्षण के लिए रखते हैं और कहते हैं मैं आपको 50,000 महीना फालतू दूंगा अगर आप मेरी जगह पर परीक्षण करो, तब भी उससे आपको थोड़ी सी भी मदद नहीं होगी जब तक आप स्वयं परीक्षण नहीं करते। परमेश्वर ने आपको महान उद्देश्य दिया है, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको परीक्षण को चुनना ही होगा। परमेश्वर करेगा। कुछ लोग परमेश्वर के अनुग्रह की गुहार लगाते और कहते हैं कि परमेश्वर करेगा। नहीं, सच तो यह है कि परमेश्वर ने पहले ही कर दिया है। अगर आप परमेश्वर के कुछ करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मैं आपको लिखित में गारंटी दे सकता हूं कि कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है। उसने अपना काम समाप्त कर दिया है और अब हमें जो उससे पहले ही कर दिया है उसे मानने की और विश्वास से ले लेने की आवश्यकता है। अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, लेकिन तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उत्पत्ति 17:5। जब परमेश्वर ने अब्राहम से यह बात कही तब इसहाक का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुमको बहुत सी जातियों का पिता बनाया है। शारीरिक रूप से कुछ भी बदलने से पहले परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया। शारीरिक रूप से कुछ भी बदलने से पहले आपको अपने आप को देखने का तरीका बदलना होगा। अगर आप शारीरिक रूप से कुछ भी बदलने से पहले अपने आप को बदला हुआ देख लेंगे तो आप शारीरिक दुनिया में भी वही बदलाव होते हुए देखेंगे। परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा कि मैंने तुम्हें दे दिया है। यह नहीं कि मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन यह कि मैंने तुम्हें वह देश दिया है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। इसी तरह बाइबल कहती है कि उसने हमें पहले से ही हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है। यह नहीं कि कौन करेगा, लेकिन यह कि उसने हमें आशीषित कर दिया है। जबकि परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा किया हुआ देश पहले ही दे दिया था, फिर भी वह अपने अविश्वास के कारण उस पर कब्जा नहीं कर सके। इसी तरह परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें पहले से ही वह सब कुछ प्रदान किया है जिसकी हमें कभी आवश्यकता होगी, लेकिन वह सब हम विश्वास के माध्यम से ही पा सकते हैं। यही लोग नहीं समझते। उन्हें लगता है कि प्रार्थना जादू की तरह है, बस कुछ भी कहें और यीशु के नाम में आमीन के साथ समाप्त करें और प्रार्थना करने के तुरंत बाद उन्होंने जो प्रार्थना की है वह अपने आप ही उनकी झोली में आ गिरेगी। माफ कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप चंगा होना चाहते हैं तो आपको विश्वास के द्वारा उस पर कब्जा करना होगा। वह व्यवसाय जिसे आप शुरू करना चाहते हैं, आपको विश्वास के द्वारा उस पर कब्जा करना होगा। परमेश्वर एक दिन करेंगे से कुछ नहीं बदलेगा। आपको मानना होगा कि परमेश्वर ने पहले ही आपके लिए सब कुछ कर दिया है और आपको विश्वास से उसकी घोषणा करना शुरू करना होगा। परमेश्वर ने अब्राहम का नाम उसका बेटा पैदा होने के बाद नहीं बदला। परमेश्वर ने कुछ दिखाई देने से वर्षों पहले ही उसका नाम बदल दिया। और जबकि परमेश्वर ने इजराइलियों को उनका देश दे दिया था, तो भी वह अपने अविश्वास के कारण उस पर कब्जा न कर सके। 10 जासूसों ने बुरी खबर दी। जिस किसी ने उस बुरी रिपोर्ट पर विश्वास किया, परमेश्वर उन्हें वहां नहीं ले जा सका। 2 विपरीत छोर। मसीह की देह में यह 2 विपरीत झूठे छोर हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। केवल अनुग्रह से या फिर केवल विश्वास से। केवल अनुग्रह से। इस छोर के लोगों का मानना है कि परमेश्वर जो कुछ भी चाहता है वह उसके अनुग्रह से हमारे साथ अपने आप ही हो जाएगा। परमेश्वर की जो मन मर्जी हो वही होगा, इसलिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
यह मानसिकता हमें निष्क्रिय बनाती है। अगर अनुग्रह मात्र ही काफी था तो प्रत्येक व्यक्ति बचाया जाता, क्योंकि तीतुस 2:11 कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है सभी मनुष्य के लिए प्रकट हुआ है। परमेश्वर अनुग्रह से इस पृथ्वी पर पहले से ही प्रत्येक व्यक्ति को उद्धार प्रदान कर चुका है, पर फिर भी सभी लोग बचाए नहीं गए हैं, केवल विश्वास के द्वारा। इस छोर के लोग उन सभी बातों पर जोर देते हैं जो हमें करनी है, ताकि विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से वह करवा सके जो हम चाहते हैं कि वह करे। इनका सारा ध्यान मनुष्य की जिम्मेदारी पर है। इस तरह की मानसिकता हमें जल्दी से दूसरों का न्याय करने वाला और घमंडी बनाती है। अगर केवल विश्वास ही बचाता तो परमेश्वर के कुछ भी किए बिना ही हम बचाए जा सकते थे। यह मानसिकता हमें अपने जीवन का उद्धारकर्ता बना देती है और सारी सृष्टि के परमेश्वर को एक वेंडिंग मशीन में बदल देती है। वास्तविकता यह है कि हम न तो केवल अनुग्रह से और ना ही केवल विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं। अनुग्रह और विश्वास दोनों को मिलाने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट होते हुए देख सके। सच्चा बाइबल विश्वास परमेश्वर के अनुग्रह के बदले जीवित वचन के अनुसार हमारा जवाब है। विश्वास केवल वही प्रकट करता है जो परमेश्वर ने पहले से ही कर दे दिया है। विश्वास परमेश्वर को उसकी जगह से नहीं हिलाता या उसे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करता। अनुग्रह से विश्वास के द्वारा क्या होता है? जब अनुग्रह और विश्वास साथ मिलते हैं, हम बचाए जाते हैं, उद्धार पाते हैं। उद्धार के लिए यूनानी शब्द सोजो है, जिसका अर्थ है बचाना, स्वतंत्र करना, संपूर्ण बनाना, खतरे, हानि और विनाश से सुरक्षित रखना। सोजो सुसमाचारों में 54 बार आता है। जहाँ जहाँ सोजो का इस्तेमाल किया गया है उसमें से 14 बार रोग या दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र करने, 20 बार किसी संकट या मृत्यु से शारीरिक जीवन के बचाव करने और बाकी 20 आत्मा के उद्धार के बारे में है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और आप विश्वास के द्वारा संकट और मृत्यु से बचाए गए हैं। आप विश्वास के द्वारा दुष्ट आत्माओं और बीमारी से भी बचाए जाते हैं। इस वचन को बेहतर तरीके से समझने के लिए इन 3 बातों को एक साथ रखते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम अपने पापों से, दुर्घटनाओं और मृत्यु से और दुष्ट आत्माओं और बीमारियों से बचाए जाते हो, जो शब्द सोजो का आधा हिस्सा है, जिसका अर्थ है परमेश्वर का जीवन। उद्धार का मकसद है कि परमेश्वर का जीवन आप में आ जाए। परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता था ताकि आप उसके जैसे जीवन का अनुभव कर सके। वह चाहता था कि आपके पास वही जो हो अविनाशी, बहुतायत, अनंत का जीवन, जो न केवल आपको उसके साथ संगति करने की अनुमति दे, बल्कि उसके जैसे जीवन को पृथ्वी पर जीने का अनुभव भी दे। उद्धार की योजना यह थी कि हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाएं। यीशु अपने बलिदान के द्वारा मानव जाति के लिए एक बार फिर से परमेश्वर के साथ एक होना संभव कर देगा। इस मिलन के द्वारा यीशु में जो कुछ है वह अब हम में भी बहने लगे। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारे लिए यह पहले ही कर दिया है, लेकिन अब तक हम विश्वास से उसे ग्रहण नहीं करते। तब तक हम उस हकीकत का अनुभव नहीं करेंगे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। इफिसियों 3:20। इसलिए अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो, शैतान का विरोध करो और वह तुमसे दूर भाग जाएगा। याकूब 4:7। परमेश्वर की जो मर्जी है वही होगा। यह शिक्षा, जहाँ सब कुछ उसके द्वारा नियंत्रित है, इस वचन को बेकार बना देता है। अगर परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित करता है और उसकी इच्छा या अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता, तो फिर शैतान का विरोध करने की क्या जरूरत है? मैंने लोगों को ऐसी बातें कहते सुना है, मैं परमेश्वर से नाराज हूँ क्योंकि वह मेरे लिए ऐसा करने में असफल रहा, या परमेश्वर ने मेरे प्रियजन को चंगा नहीं किया। परमेश्वर कभी असफल नहीं हुआ। अगर कोई असफल हुआ तो वह हम थे,
जो समझने में, ग्रहण करने में और जो प्रभु ने पूरी मानव जाति के लिए पहले ही कर दिया उसे हासिल करने में असफल रहे। मैं दोबारा कहूँगा, प्रभु कभी असफल नहीं हुआ। हम असफल हुए होंगे, लेकिन वह कभी भी असफल नहीं हुआ। अगर सब कुछ अनुग्रह से होता है तो हमें शत्रु का विरोध करने की क्या जरूरत है? क्या परमेश्वर आपके लिए ऐसा नहीं करेगा? नहीं, वह आपके द्वारा ऐसा करेगा। आप मसीह की देह हैं, वह आप में रहता है और वह विश्वास के द्वारा अपने अनुग्रह से आपके द्वारा एक विजयी जीवन प्रकट करेगा। बुलाहट नहीं बदली है। आप में से प्रत्येक के लिए यह बुलाहट है कि परमेश्वर आपको एक आशीष बनाना चाहता है। वह पहले आपको आशीष देना चाहता है ताकि आप देशों के लिए आशीष बने। अगर आप इस बुलाहट को पूरा करना चाहते हैं तो आप अपने आप को कैसे देखते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग गलतियां करने से डरते हैं। क्या हो जाएगा अगर गलती हो भी गई हो तो? रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखती है। दूसरों ने अपने जीवन के मकसद में कदम नहीं रखा है क्योंकि वह सोचते हैं अगर वह पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं हार गया तो क्या होगा, मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। लेकिन परमेश्वर ने हर एक में महानता का बीज डाला है और वह हमें महानता में बुला रहा है। अपने जीवन में आप जहाँ हैं, अगर उसके कारण आप अपनी आत्मा में अशांत हैं तो यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपको सुस्ताने की जगह से बाहर बुलाकर उस स्थान पर ले जाना चाहता है जो वह आपको दिखाएगा। वह आपको एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहता है जहां दूध और शहद की नदियां हैं। आप खुद को कैसे देखते हैं? अगर आपको अपना वर्णन करना हो तो आप अपने बारे में क्या कहेंगे? आप कौन हैं? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं और विश्वास करते हैं कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, या मैं हमेशा संघर्ष करता रहता हूँ? या क्या आप खुद को उस जीवंत योद्धा के रूप में देखते हैं जिसके लिए आपको बुलाया गया है? यह दुखद है कि बहुत से लोग मर गए और उनके साथ वह महान मकसद भी मर गए जो परमेश्वर ने उनके लिए रखे थे। उन्होंने अपने महान मकसद को पूरा नहीं किया क्योंकि उन्होंने साधारण जीवन जीना चुना जिसमें कोई चुनौती नहीं थी। ऐसा जीवन जीने में कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर पानी पर चलना है तो नाव से बाहर आना पड़ेगा। आज मैं प्रार्थना और घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर की उंगली आपके हृदय में उस मकसद को जगाए ताकि आप फिर से उस इच्छा को जान ले और यह भी जान ले कि परमेश्वर ने आपको साधारण जीवन के लिए नहीं बुलाया है, आपको महानता के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर ने आपको अपनी पीढ़ी को प्रभावित करने के लिए और आपके बाद आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करने के लिए बुलाया है। पैसा आपकी समस्या नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आपको पैसे के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, पैसा आपकी समस्या नहीं है। बहुत से लोगों के पास पैसा है लेकिन वह गरीब है। आपके पास बहुत पैसा हो सकता है और फिर भी आप एक गरीब आदमी हो सकते हैं। पढ़ाई लिखाई आपकी समस्या नहीं है, वह मददगार हो सकती है, लेकिन परमेश्वर आपकी शिक्षा से सीमित नहीं है। परमेश्वर यह नहीं सोच रहे, अरे मैं तो तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता था लेकिन तुमने इंजीनियरिंग नहीं की है, इसलिए मुझे नहीं पता कि अब मैं तुम्हें कैसे आशीर्वाद दूं या नहीं। जब सब कुछ आपके जीवन के खिलाफ जा रहा हो लेकिन आप जानते हो कि परमेश्वर आपके जीवन का स्रोत है, वह आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आप परमेश्वर की संपत्ति हैं और आपकी देखभाल करना परमेश्वर की जिम्मेदारी है। तो जान ले कि अपनी जिम्मेदारी वह बखूबी निभाना जानते हैं। जब उसने आपको बुलाया है तो आपको केवल विश्वास से उस बुलाहट का जवाब देना है और वह आपको महान बनाएगा। वह आपको उन जगहों पर ले जाएगा जहां आप कभी नहीं गए हैं। वह आपको राजाओं के साथ खड़ा करेगा। वह ऐसे काम करेगा जिससे आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन यह ऐसे ही नहीं होगा। यह तब होगा जब आप वचन का सम्मान करेंगे। यह तब होगा जब आप परमेश्वर के वचन में समय बिताएंगे और अपने विश्वास को जगाएंगे। जब आपका विश्वास जाग जाएगा तो आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त कर सकेंगे। आप न केवल वचन को पढ़ेंगे बल्कि प्रतिदिन की स्थितियों में परमेश्वर के वचन को बोलेंगे। हम सबको इसी की आवश्यकता है
कि हम परमेश्वर का वचन बोलना सीखें। जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ लोग बस सोचते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह है और केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही यह करेगी, लेकिन यह विश्वास के द्वारा अनुग्रह से होता है और कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। याद रखें, विश्वास के बिना आप अनुग्रह तक नहीं पहुंच सकते। हमें अपने आप से यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने विश्वास का विकास करेंगे। यह जांचना बहुत आसान है कि आप अपना विश्वास विकसित कर रहे हैं या नहीं। आज आप परमेश्वर पर किस बात के लिए विश्वास कर सकते हैं? क्या यह उस बात से बड़ा है जिसके लिए आप बीते कल में विश्वास कर रहे थे? परमेश्वर की आशीष के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ी चीजें रखी हैं। क्या आज प्रभु आपको बाहर आने और उस स्थान पर जाने के लिए बुला रहा है जो वह आपको दिखा रहा है? क्या वह उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कह रहा है जो वह आपको दिखा रहा है? अगर ऐसा है तो विश्वास से अपनी कंपनी को पंजीकृत कराएं और एक बैंक खाता खोलें। मुझसे मत पूछे पैसा कहाँ से आएगा। एक बार प्रभु ने मुझसे कहा कि जब बर्तन भर जाए और तेल बर्तन भर गए तो तेल रुक गया। फिर उन्होंने कहा, अगर आप मुझे एक बड़ा बर्तन दे सकते हैं तो मैं उसे भर दूंगा। आप परमेश्वर को कितना बड़ा बर्तन दे सकते हैं? आप उसे जितना बड़ा बर्तन देंगे वह उतना भर देगा। परमेश्वर आपको उस आरामदायक नाव से बाहर आने के लिए बुला रहे हैं ताकि आप उसके साथ पानी पर चल सके। आपके पास परमेश्वर की एक अद्भुत बुलाहट है, इसलिए उस नाव में यह सोचकर मत बैठे रहें कि वहाँ सुरक्षा है। जब आप उसके वचन पर भरोसा करके उस नाव से निकलेंगे तो पानी पर चल पाएंगे। प्रभु के साथ से बढ़कर कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, क्या होगा अगर आप जिन बातों के लिए विश्वास कर रहे हैं वह ना हो तो? क्या होगा अगर परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरी ना करे? मैं आपसे फिर से कहता हूँ, एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने परमेश्वर की सुनी हो और उस पर विश्वास किया हो और जो कहा गया था परमेश्वर उसे करने में असफल हो गया हो। ऐसा ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। अगर परमेश्वर इजरायलियों की एक बड़ी भीड़ को रेगिस्तान में खिला सकता है तो वह आपको और आपके परिवार को भी खिला सकता है। परमेश्वर सामर्थ्य है। अगर आप उस पर भरोसा करते हैं तो वह आपको कभी निराश नहीं करेगा। ध्यान दें कि आप किसी और की बुलाहट की नकल ना करें। जाने कि परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप उसका वचन ना पा लें, और जब आप वचन पा लेते हैं विश्वास में साहस के साथ कदम बढ़ाएं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को उसके पिता के घर से बाहर बुलाया तो लूत ने कहा, मैं भी तेरे संग चलूंगा। लेकिन परमेश्वर ने लूत को नहीं बुलाया था और ना ही परमेश्वर ने लूत को अपने पिता का घर छोड़ने के लिए कहा था। वह अब्राहम के साथ समय चला गया क्योंकि वह अब्राहम के जीवन की बुलाहट को जानता था। कुछ लोग आपसे इसलिए चिपकेंगे क्योंकि वह जानते हैं कि आपके साथ रहने से उन्हें कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन जिस दिन लूत ने एक हरा भरा देश देखा, उसने कहा, अलविदा अब्राहम, और चला गया। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को न केवल तब आशीष दी जब वह हरे भरे देश में था, लेकिन तब भी जब वह जंगल में था। जब आप परमेश्वर की बुलाहट का पालन करते हैं तो आप आशीषित होंगे, चाहे आप उसके साथ कहीं भी जाएं। अब मैं आपको उस समय की एक और व्यक्तिगत गवाही देता हूँ जब परमेश्वर के अनुग्रह से प्रेरित होकर मैं उसके साथ विश्वास में चला। जब मेरे बॉस ने मुझे काम से निकाल दिया, मेरे एक बॉस ने मेरे कॉर्पोरेट करियर के दौरान एक दिन सभी कर्मचारियों को बुलाया और कहा, मैं आपको इस महीने का वेतन नहीं दे सकता। पैसा नहीं होने के कारण कंपनी बंद हो रही थी, इसलिए सभी ने अपना सामान बटोरा और कंपनी द्वारा प्रदान की गई कैब में घर लौट आए। रास्ते में मैं अपने किराए के बारे में सोच रहा था जो बकाया है और कैसे मेरे पास अपने खर्चों के लिए पैसे नहीं थे, और यह लगभग महीने का अंत था और मैं सोच रहा था, हे प्रभु अब क्या होगा। इस बीच कैब में सवार सभी लोग बॉस और कंपनी के लिए अपशब्द कहने में व्यस्त थे। इन सबके बीच मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी। उसने कहा, मैं तेरा भाग और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी आपके आशीषित होने का कारण नहीं है। यह प्रभु ही है जिसने आपको बुलाया है, और जब आप उसके साथ चल रहे हों तो वह आपको आशीष देगा, चाहे आप कहीं भी जाओ। जब उसका हाथ आप पर है तो चिंता ना करें, भले ही आप रेगिस्तान में चल रहे हों
क्योंकि वह आपके विश्वास में चलने के जीवन के द्वारा रेगिस्तान को हरी चरगाहों में बदलने जा रहा है। इस पुस्तक में अब तक हमने विश्वास के बारे में सीखा है, वह क्या है और क्या नहीं, वह कैसे काम करता है और प्रार्थना और परमेश्वर के अनुग्रह के साथ मिलकर वह कैसे काम करता है। इस पुस्तक के अगले भाग में हम विश्वास के कार्य करने में सामान्य बाधाओं के बारे में सीखेंगे। नदी में कितना भी पानी क्यों ना हो, उसे आगे बढ़ने के लिए बहना ही पड़ेगा। अब हम सीखेंगे कि विश्वास की नदी को कैसे बहता हुआ रखा जाए। आमीन।